Hello student, today we are going to discuss about the kinds of pollination. Previously I described about the three kinds of pollination: autogamy, geitonogamy and xenogamy. So today we describe broadly about the autogamy. So autogamy, that transfer of pollen grain from anther to the stigma of same flower. Previously I described about this कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है, लाइक अ प्लांट। यहाँ मैं पे एक प्लांट बना दें और ये मैंने डिस्क्राइब भी किया था। दिस फ्लावर हो, सपोज इट इज़ अ फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर हो कम इसके लिए ज़रूरी है इट में भी अ बाइसेक्सुअल फ्लावर और पॉलन ग्रेन यहाँ से निकले और इसी के स्टिग्मा पे आ जाए। कंडीशन क्या है? Pollen grain release and stigma receptivity must be synchronized. That means pollen grain और stigma की receptivity मतलब both are mature at the same time, that is called a synchronized। ठीक है, एक ही साथ मैच्योर हो तो भी जो है इसमें क्या हो सकता है, ऑटोगेमी हो सकता है। एंड अनदर कंडीशन इज एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर, दूर दूर नहीं होने चाहिए, पास होने चाहिए, लाइक क्लोज टू ईच अदर। दिस इज द कंडीशन फॉर द ऑटोगेमी। सो कंप्लीट ऑटोगेमी इज रादर रेयर, बहुत कम ही जो है ये देखने में आता है ऑटोगेमी, लेकिन है कुछ है। लाइक इन एक एग्जाम्पल्स अभी मैं बताऊंगा ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना में, ठीक है। तो हेयर इज द टू टाइप ऑफ फ्लावर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन ऑटोगेमी के लिए कि ये आता भी है। और होता क्या इसमें कि देयर आर द टू टाइप ऑफ फ्लावर, वन इज कॉल्ड अ कैस्मोगैमस फ्लावर एंड अनदर इज कॉल्ड अ क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ठीक है। कैस्मोगैमस फ्लावर नॉर्मल एज अदर स्पीसीज फ्लावर, दूसरे स्पीसीज के जैसे भी फ्लावर होते हैं उसी टाइप का जो है कैस्मोगैमस फ्लावर होता है, ठीक है। जो ऊपर मैंने ये बनाया है, सपोज यहाँ मैं बना दूँ, यदि सपोज कि ये फ्लावर आया ओपन होगा, ठीक है, अदर स्पीसीज, और इसमें क्या हो सकता है, ठीक है, कैस्मोगैमस फ्लावर में किसी भी तरीके से चल सकता है, चाहे उसमें गिटनोगेमी हो सकता है, जीनोगेमी हो सकता है, ऑटोगेमी हो सकता है, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। बट इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्या होता है, ये फ्लावर जो होता है ये ओपन नहीं होता है, ऐसे ये बंद रहता है, ये फ्लावर नेवर ओपन, ठीक है, डू नॉट ओपन एट ऑल। एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, एसेंशियली ऑटोगेमी, मतलब जेनेटिकली ये क्या होंगे, ऑटोगेमी होगा तो सब सिमिलर होंगे, ठीक है। जेनेटिकली सारे के सारे इसमें सिमिलर होंगे क्योंकि फ्लावर जो है कभी ओपन होता ही नहीं है, तो इसलिए इसमें गिटनोगेमी या जीनोगेमी हो ही नहीं सकता है, जेनेटिकली सिमिलर हो गए। अब आ जाइए सेकेंड नंबर जो है गिटनोगेमी, ठीक है। गिटनोगेमी में क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है, एक ही प्लांट है, ठीक है। और सपोज कर लीजिए ये प्लांट आपका हो जाए और यहाँ पे आपका फ्लावर एक आया, ठीक है, इसी प्लांट पे दूसरा भी फ्लावर है, अनदर फ्लावर इज आल्सो लाई, और यहाँ से आपका पॉलन ग्रेन निकला और इस फ्लावर पे गया, ठीक है। बाय द मूड ऑफ विंड हो सकता है और इंसेक्ट्स हो सकता है। तो गिटनोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस हो रहा है, फ्लावर चेंज हो गया, क्रॉस हो गया, ठीक है। एंड बिकॉज इन्वॉल्विंग ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, बताया ना अभी हमने क्या बताया कि यहाँ से पॉलन ग्रेन जाएगा, चाहे विंड से जाए या इंसेक्ट से जाए या कोई एनिमल लेके जाए, तो पॉलिनेटिंग एजेंट भी रहेगा गिटनोगेमी में।
बट जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी, सेम प्लांट से ही गया है तो जेनेटिकली क्या होगा, ये भी सेम होगा, ठीक है। एंड लास्ट इज अ जीनोगैमी। जीनोगैमी, एक प्लांट यहाँ हो आपका, इससे फ्लावर आया हो, और दूसरा प्लांट जो है यहाँ हो जाए, ठीक है। ये होना चाहिए जीनोगेमी के लिए। दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, दूसरे प्लांट पे जाएगा, ठीक है। यहाँ से निकला यहाँ तक जाएगा, ये प्लांट दूसरा होगा। ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा, ठीक है। अलग अलग प्लांट से, मान लो कि ये कोई और प्लांट हो, कहीं से भी ये जा सकता है, ये सब क्या हो जाएंगे, जेनेटिकली कुछ हो सकता है, ये डिफरेंट हो सकता है। यदि इससे नहीं गया तो इससे जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए क्या कहा गया है, जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा पे जेनेटिकली सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन जाएंगे। दैट इज पॉलन ग्रेन फ्रॉम डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज, लेकिन होना क्या चाहिए, पॉलन ग्रेन डिफरेंट प्लांट के हों और दे हैव अ सेम स्पीसीज के हों, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। ये तो काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन आपको हमने बता दिया, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है। उसमें जो मैंने बताया कि जो आपको कैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट थिंग्स थी उसको जानने के लिए। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, कौन कौन से पॉलिनेशन के क्या क्या एजेंट्स हैं, ठीक है। तो दो टाइप है, ए बायोटिक हो सकता है, बायोटिक हो सकता है। ए बायोटिक क्या हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स, दैट इज अ विंड एंड वाटर। मेन बायोटिक में एनिमल्स हैं, ठीक है। अब आ जाइए ए बायोटिक में क्या है, जैसे हमने कहा विंड पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एनिमोफिली, एक बायोलॉजिकल टर्म है। एनिमोफिली दैट इज ए बायोलॉजिकल टर्म फॉर द विंड पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन के लिए हाइड्रोफिली, एनिमल पॉलिनेशन के लिए जूफिली, जू मीन्स एनिमल, हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक है। और एनिमल पॉलिनेशन की बहुत है चीज़ें, ठीक है। क्या हो सकते, बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं और वर्टिब्रेट्स हैं। इनवर्टिब्रेट्स में मोस्टली द इंसेक्ट्स, ठीक है। इंसेक्ट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिनेशन। वर्टिब्रेट्स में आपके रेप्टाइल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, मैमल्स हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग अ ह्यूमन बीइंग, कुछ में ह्यूमन बीइंग भी पॉलिनेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है इंसेक्ट पॉलिनेशन जैसे है इसमें, ठीक है। एनिमल में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है, लाइक इन हनी बी वगैरह जो हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलता है, एंटोमोफिली, ठीक है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी, ठीक है, उसको एंटोमोलॉजी बोलते हैं और इसीलिए यहाँ पे एंटोमोफिली टर्म यूज़ किया गया है। चलिए आइए अब एबायोटिक पे हम लोग चलते हैं। विंड पॉलिनेशन इज मोर कॉमन एमॉन्ग्स्ट एबायोटिक पॉलिनेशन, जितने भी एबायोटिक पॉलिनेशन होते हैं उसमें विंड सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। तो इसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, ठीक है। पिस्टिल या कार्पेल के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो कैसा होगा, और मेल रिप्रोडक्टिव जो आपका ऑर्गन है और जो एजेंट है पॉलन ग्रेन वो कैसा होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ विंड पॉलिनेशन या पॉलन ग्रेन कैसे हो सकता है, तो देखो कैरेक्टरिस्टिक फीचर से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हवा में जब जाएगा तो लाइट इन वेट होगा, हवा में तभी वो क्या कर सकता है, ब्लो कर सकता है, चल सकता है। नॉन स्टिकी होना चाहिए, कहीं चिपके न जाके, पाउडरी होगा, एंड वेल एक्सपोज्ड स्टेमेन, स्टेमेन से क्या होगा, बहुत ही वेल एक्सपोज्ड होगा कि ताकि वो पॉलन ग्रेन को ईजिली डिलीवर कर सके। एंड विंग शेप, कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, विंग शेप होते हैं, लाइक इन अ पाइनस, ये जिम्नोस्पर्म का प्लांट है, ठीक है, क्लास 11 में आया था। और देखो विंग शेप ऐसे होगा, ये पॉलन ग्रेन है आपका और ये यहाँ से क्या बन गया, इसके विंग्स बन गए, ठीक है, विंग शेप हो जाएगा। इसके पिस्टिल और कार्पेल कैसे होते हैं, फेदरी होते हैं, क्या करने के लिए,
स्टिग्मा, ठीक है, क्या करने के लिए किया है कि पॉलन ग्रेन को इजीली ट्रैप कर सके, टू इजीली ट्रैप एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन को इजीली ट्रैप कर सके, ठीक है। हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू एन इनफ्लोरेसेंस, बहुत सारे फ्लावर्स उसमें रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, कॉर्न कॉब, ये बहुत पूछता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। कॉर्न कॉब क्या होता है? द टसेल्स क्या होते हैं? स्टिग्मा और स्टाइलोसिस, मतलब मेज समझ लो, भुट्टा जो हम लोग खाते हैं अभी बरसात के मौसम में, बारिश के मौसम में भी आ जाएगा एक आध महीने के बाद, तो उसके जो आगे जो भुट्टा जो खाते हैं निकला रहता है पूरा, ठीक है, वो टसेल्स मॉडिफिकेशन ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल ही है। वो क्या करने के लिए? टू कलेक्ट द पॉलन ग्रेन, ठीक है। क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, दिस विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन द ग्रासेस में होता है। अब नेक्स्ट इज अ वाटर पॉलिनेशन, ठीक है, ये बायोटिक एजेंट का वाटर पॉलिनेशन है। ये बहुत ही लिमिटेड होता है, बहुत कम होता है पानी के अंदर। तो इसमें दो कैटेगरी हैं, देखो, जो जितने भी पानी ऐसे वाटर पॉलिनेशन, जैसे प्लांट्स जो पानी के नीचे होते हैं, सबमर्ज होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है? वाटर पॉलिनेशन होता है। लेकिन जो प्लांट्स पानी के ऊपर होते हैं, लाइक इन वाटर हाइसिंथ का जो फ्लावर आता है वो बाहर होता है वाटर के बाहर, तो उसमें पॉलिनेशन इंसेक्ट से होगा, ठीक है, एज यूजुअल होगा, वाटर पॉलिनेशन नहीं होगा। लाइक वाटर पॉलिनेशन के लिए क्या? वेलिस्नेरिया है एंड हाइड्रिला, फ्रेश वाटर है, ठीक है, और जोस्ट्रा और सी ग्रासेस मैरीन वाटर में होते हैं। वेलिस्नेरिया में क्या होता है? देखो आप, द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय लॉन्ग स्टॉक, ठीक है, पानी के नीचे होगा, फीमेल फ्लावर क्या होगा? सरफेस ऑफ वाटर तक अपने आता है, लॉन्ग स्टॉक, एंड पॉलन ग्रेन रिलीज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पॉलन ग्रेन उसी सरफेस ऑफ वाटर पे ही रिलीज होगा और वाटर करंट के थ्रू उसके स्टिग्मा तक पहुंचेगा। सी ग्रासेस में क्या होता है? बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर एंड पॉलन ग्रेन सबमर्ज इन वाटर, इसके पॉलन ग्रेन और फीमेल फ्लावर जो स्टिग्मा है वो सबमर्ज वाटर के नीचे ही रहते हैं सी ग्रासेस में, ठीक है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे पॉलिनेशन में, वाटर पॉलिनेशन में, कि इसके पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो भीगे ना, ठीक है, और भीगने से बचाने के लिए पॉलन ग्रेन के ऊपर जो है म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, ठीक है। तो वाटर पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन आर कवर्ड बाई म्यूसिलेज प्रोटेक्ट फ्रॉम द वेटिंग, भीगने से बचाता है, भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब दूसरी चीज़ देख लीजिए आप, क्या दिया इसमें कि विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर कलरलेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विंड और वाटर पॉलिनेटेड जो फ्लावर होते हैं वो कलरलेस होते हैं एंड विदाउट नेक्टर होता है, ठीक है। वेयर एज इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर कलरफुल एंड फुल ऑफ नेक्टर, नेक्टर से भरा होता है। पॉलन ग्रेन कैसा होगा? स्टिकी होता है, मतलब फ्लावर का जो कलर और नेक्टर सुगंध जो होती है वो हमारे लिए नहीं है, ठीक है, ये किसके लिए है? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, फॉर द अट्रैक्ट ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर इसीलिए कलरफुल होते हैं, वो बहुत रंग बिरंगे होते हैं और उसमें नेक्टर होता है, ठीक है। और पॉलन ग्रेन स्टिकी होता है ताकि पॉलन ग्रेन उसकी बॉडी से क्या हो जाए? चिपक जाए, स्टिक हो जाए। लेकिन ये काम वाटर और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के लिए नहीं है, इसलिए हैंस दे आर कलरलेस एंड विदाउट नेक्टर। तो सो टुडे दिस क्लास, ठीक है, आपको दो चीज़ें हमने बताई आज, ठीक है, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन हमने बताया और दूसरी चीज़ बताया एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप अपने बायोलॉजी नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है, एंड इसको स्कूल खुलने के बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपका आज की क्लास है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।